इस वीडियो में हम आपको आज बताएंगे कि ऑगी किस कंट्री का है, इन 3 कॉकरोच भाइयों का असली नाम क्या है और ऐसे बहुत से मजेदार फैक्ट्स। अगर आपको लगता है कि ऑगी एंड द कॉकरोचेस भी मोटू पतलू या पकड़म पकड़ाई की तरह नया कार्टून है तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। ऑगी एंड द कॉकरोचेस की शुरुआत 6 सितंबर 1998 को हुई थी और ये शो फ्रांस में बना है, जिसका फ्रेंच में नाम है ऑगी एले कफा, जिसे ऑगी एट लेस्ट कफार्स लिखा जाता है। क्योंकि ये शो टॉम एंड जेरी से इंस्पिरेशन लेकर बना है, इसीलिए टॉम एंड जेरी की तरह इस शो में भी बिल्कुल कोई डायलॉग नहीं है। और ये जो आप हिंदी में शाहरुख खान और सनी देओल की डबिंग सुनते हो ना, वो इंडियंस की ही खुराफात है इस शो को और फनी बनाने के लिए, जिसके कारण ये शो इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर है। इस शो में जो 3 कॉकरोचेस है ना, जिनका हिंदी में नाम झपलू पपलू टपलू है, उनका रियल नेम है जोई, मार्की और डीडी। और इन तीनों के नाम एक पॉपुलर अमेरिकन रॉक बैंड द रमोन्स के नाम पर रखा गया है। ठीक वैसे ही ऑगी का नाम फेमस अमेरिकन सिंगर इगी पॉप के नाम पर रखा गया है, सी इगी ऑगी। इस कार्टून का मेन कैरेक्टर है ऑगी, ये तो सबको पता है, और इसका एक कजन भाई है जैक, ये भी सबको पता है। पर जैक का कैरेक्टर लोनी ट्यून्स के कैरेक्टर सिल्वेस्टर से मिलता जुलता है और जैक, ऑगी और इन तीनों कॉकरोचेस को छोड़कर सबसे ज्यादा दिखने जाने वाला कैरेक्टर है इस टीवी शो में। जैक के अलावा ऑगी की एक जुड़वा सिस्टर भी है जिसका नाम है मोनिका। इंडिया में ऑगी एंड द कॉकरोचेस सबसे पहले 2009 में निकेलोडियन चैनल पर एयर हुआ करता था और 2012 से ये शो कार्टून नेटवर्क पर आने लगा, जो फिर एक बार 2015 में सोनिक निकेलोडियन पर दिखाए जाने लगा, जिसमें सीजन 1 से 4 तक के एपिसोड दिखाए गए थे। और रिसेंटली एक अनाउंसमेंट हुई जिसमें बताया गया कि ऑगी का 2020 में एक नया शो आने वाला है जिसका नाम होगा ऑगी ऑगी। ऑगी एंड द कॉकरोचेस ईयर 1998 में स्टार्ट हुआ था। इस शो में अब तक 7 से भी ज्यादा सीजन आ चुके हैं और इस शो में 501 से भी ज्यादा एपिसोड बन चुके हैं अब तक। इसके हर एक एपिसोड का रन टाइम लगभग 7 मिनट्स होता है। इंडिया में फर्स्ट टाइम ऑगी एंड द कॉकरोचेस ये शो निकेलोडियन चैनल पर स्टार्ट हुआ था और इस चैनल पर ऑगी एंड द कॉकरोचेस के 4 सीजन्स को एयर किया गया था। इसके बाद 5th सीजन और 5th सीजन के बाद जितने भी सीजन्स आए थे उन सारे सीजन्स को कार्टून नेटवर्क चैनल पर एयर किया गया था। और कार्टून नेटवर्क के बाद सोनिक निकेलोडियन ने ऑगी एंड द कॉकरोचेस के राइट्स को एक्वायर कर लिया था और सोनिक चैनल पर भी ऑगी एंड द कॉकरोचेस इस सीरीज को एयर किया गया। और आजकल दोबारा से कार्टून नेटवर्क चैनल, इस चैनल पर ऑगी एंड द कॉकरोचेस इस शो को एयर किया गया जाता है। ऑगी एक नॉन डायलॉग शो है जस्ट लाइक टॉम एंड जेरी, और रियलिटी ये है कि ऑगी को टॉम एंड जेरी इस शो से ही इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है एंड काफी हद तक ऑगी एक मस्त शो बना भी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टॉम एंड जेरी हमेशा नंबर 1 पर ही रहेगा और ऑगी नंबर 2 पर। वेल, आपके हिसाब से कौन बेस्ट है, ऑगी एंड द कॉकरोचेस या फिर टॉम एंड जेरी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बात कर रहे हो आप, ऑगी एंड द कॉकरोचेस में तो आवाज आती है, डायलॉग्स भी है। वेल, आप सही हो, लेकिन वो सिर्फ इंडिया में ही ऐसा है। हम इंडियंस थोड़े जुगाड़ू लोग होते हैं और यही रीजन है कि ऑगी सीरीज के हर एक कैरेक्टर को हमने कुछ सिनेमा स्टार्स के एक्टर्स के अंदाज में डायलॉग्स देकर हिंदी डबिंग कर दी है। जैसे ऑगी के आवाज का अंदाज शाहरुख खान जैसा है, जैक का सनी देओल जैसा, और दूसरे कैरेक्टर्स को भी ऐसे ही दूसरे सिनेमा स्टार्स की आवाज से डबिंग की गई है। मुख्य रूप से ऑगी सीरीज के अंदर 5 मेन कैरेक्टर्स है। पहला ऑगी, जो कि एक एंथ्रोपोमोर्फिज्म कैट है। आप सोच रहे होंगे कि इस शब्द का मतलब क्या होगा, तो इस वर्ड का मतलब होता है इंसानी विशेषताओं जैसे कि इमोशंस, हंसना, रोना, गुस्सा होना और भी कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि इंसान में होते हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स का किसी एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग में होना। तो आप शायद आपको एंथ्रोपोमोर्फिज्म का मतलब पता चल गया होगा। वेल, दूसरा कैरेक्टर है ऑगी का भाई जैक और बाकी बचे हुए 3 कॉकरोचेस। फ्रेंच एनिमेशन में इन 3 कॉकरोचेस का नाम जोई, मार्की और डीडी है और वही निकेलोडियन चैनल पर इन 3 कॉकरोचेस का नाम झपलू पपलू और टपलू था और कार्टून नेटवर्क वाली डबिंग में इन तीनों का नाम छोटू, लंबू और मोटू था। लेकिन इन 5 कैरेक्टर्स के अलावा कुछ हेल्पिंग कैरेक्टर्स भी है जिनमें ओलिविया, मोनिका और ऑगी का पड़ोसी बॉब भी शामिल है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब ऑगी निकेलोडियन से कार्टून नेटवर्क पर चला गया था और कार्टून नेटवर्क पर जाने के बाद इसकी डबिंग भी चेंज हो गई थी। आप बिल्कुल सही
समझे, निकेलोडियन पर आने वाली ऑगी एंड द कॉकरोचेस में सारे कैरेक्टर्स को एक ही इंसान ने आवाज दी थी और उनका नाम है सौरभ चक्रवर्ती। यदि आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि सौरभ चक्रवर्ती मोटू पतलू में मोटू पतलू, घसीटाराम, चिंगम, बॉक्सर, जॉन द डॉन इन सबको अपनी आवाज दी है। और ऑगी एंड द कॉकरोचेस में जैक, ऑगी, जोई, मार्की, डीडी, बॉब इन सबको इन्होंने ही अपनी आवाज दी है। बस ओलिविया को किसी और ने आवाज दी है। सच में यार, इनकी आवाज की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ऑगी एंड द कॉकरोचेस के साथ साथ मोटू पतलू और पकड़म पकड़ाई में सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने ही अपनी आवाज दी है। शॉन द शिप में भी सारे कैरेक्टर्स की आवाज इन्हीं की है। मतलब सौरभ चक्रवर्ती एक लेजेंडरी पर्सन है, तो इस लेजेंडरी पर्सन को एक थैंक्स तो बोलना ही चाहिए, है ना। जब ऑगी निकेलोडियन चैनल से कार्टून नेटवर्क पर चला गया तब सभी कैरेक्टर्स को आवाज दी संजय केनी ने और उन्होंने बहुत ही मस्त डबिंग की। अगर आप चाहे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कुछ शॉकिंग फैक्ट्स को या फिर पावर रेंजर्स के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स को यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।